द डिबेट में आपका स्वागत है। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में जो हुआ वो क्रिकेट फैंस शायद सालों तक याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराकर एक ऐसी जीत हासिल की है जो 15 सालों में भारतीय जमीन पर उनकी पहली टेस्ट जीत है। तो जाहिर है इस नतीजे के बाद एक ही सवाल सबके जहन में है, क्या ये जीत दक्षिण अफ्रीका के जुझारूपन और शानदार खेल का नतीजा थी या ये भारत की अपनी गलतियों का परिणाम था जिन्होंने जीता हुआ मैच हाथ से गंवा दिया? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। मेरा मानना है कि ये जीत दक्षिण अफ्रीका ने कमाई है, खासकर मुश्किल हालात में टेम्बा बवूमा की बल्लेबाजी और साइमन हार्मर की गेंदबाजी के दम पर। और मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे लिए ये मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीता नहीं बल्कि भारत ने उन्हें तोहफे में दिया है। तीसरे दिन की सुबह जो रणनीतिक भूलें हुईं और फिर 124 रन का पीछा करते हुए जिस तरह बल्लेबाजी ढह गई, वही हार की असल वजह थी। ये कहानी भारत की नाकामी की है, दक्षिण अफ्रीका की कामयाबी की नहीं। देखिए, इसे सिर्फ भारत की नाकामी कहना दक्षिण अफ्रीका के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। आप याद कीजिए, दूसरे दिन जब खेल खत्म हुआ तो उनका स्कोर 93 पर 7 था। वहां से कोई भी टीम मैच जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उस खाई से निकलकर आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसका पूरा श्रेय कप्तान टेम्बा बवूमा को जाता है। उनकी 55 रनों की नाबाद पारी इस मैच की सबसे बड़ी कहानी है। वो इस पूरे मैच में अर्धशतक बनाने वाले अकेले बल्लेबाज थे। ये अपने आप में दिखाता है कि पिच कितनी मुश्किल थी। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि एक छोर को ऐसे पकड़कर रखा जैसे उनकी जिंदगी उस पर टिकी हो। और कॉर्बिन बॉश के साथ उनकी वो 44 रनों की साझेदारी, उसने तो मैच का मोमेंटम ही बदल दिया। मैं मानता हूं बवूमा की पारी शानदार थी, लेकिन क्या वो पारी इतनी असरदार हो पाती अगर भारत ने उन्हें मौका न दिया होता? असली सवाल तो ये है, तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका की बढ़त सिर्फ 63 रन थी और उनके पास बस 3 विकेट थे। मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में था, लेकिन वहां से ऋषभ पंत की कप्तानी में एक अजीब सी घबराहट दिखी। शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में उन पर जो दबाव था वो साफ नजर आ रहा था। दिन की शुरुआत अक्षर पटेल से करवाना, ये फैसला किसी की समझ में नहीं आया। लेकिन अक्षर ने तो दूसरे दिन अच्छी गेंदबाजी की थी, उसमें क्या गलत था? गलत ये था कि सुबह की नमी का फायदा उठाने का मौका था। आपके दो सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज बुमराह और सिराज ड्रेसिंग रूम में बैठे थे और आप एक स्पिनर से शुरुआत करा रहे हैं जिसके खिलाफ बल्लेबाज बहुत आसानी से सिंगल ले रहे थे। कोई प्रेशर ही नहीं बना। उसके बाद गेंदबाजों में जल्दबाजी में बदलाव हुए, एक हताशा में लिया गया डीआरएस। ये सब एक बिखरी हुई सोच का नतीजा था। और सबसे बड़ी गलती, आपने अपने एक और स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर से सुबह एक भी ओवर नहीं करवाया। रविंद्र जडेजा अपनी लय खोजते रहे और महंगे साबित हुए। आपने दक्षिण अफ्रीका के आखिरी 3 विकेटों को 60 रन बनाने दिए। ये 60 रन ही तो हार का अंतर बन गए। ये मैच का वो हिस्सा था जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका को वापसी का दरवाजा खोल कर दे दिया। आप इसे भारत की खराब रणनीति कह रही हैं, मैं इसे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों का दिलेर रवैया कहूंगी। खासकर कॉर्बिन बॉश ने जिस तरह कुलदीप यादव पर हमला बोला, वो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने दबाव को वापस भारत पर डाल दिया। कुलदीप पर वो जो स्लॉग स्वीप पर छक्का मारा जिसने बढ़त को 100 के पार पहुंचाया, वो कोई तुक्का नहीं था। वो दिखाता है कि वो डर कर नहीं बल्कि एक प्लान के साथ खेल रहे थे। ये रन उन्होंने अपनी हिम्मत से बनाए, भारत ने उन्हें खैरात में नहीं दिए। बवूमा की पारी सिर्फ रनों के लिहाज से नहीं बल्कि मानसिक मजबूती के लिहाज से एक मास्टर क्लास थी। विदेशी कप्तानों के लिए भारतीय पिचों पर दबाव झेलना हमेशा मुश्किल रहा है, लेकिन बवूमा ने दिखाया कि कैसे शांत रहकर मैच का रुख पलटा जा सकता है। दिलेर रवैया तब काम आता है जब सामने वाली टीम आपको मौका दे। अगर बुमराह या सिराज सुबह गेंदबाजी कर रहे होते और 2-3 गेंदें कान के पास से निकलती तो शायद ये दिलेरी देखने को नहीं मिलती। जैसे ही बुमराह गेंदबाजी करने आए, उन्होंने आते ही बॉश को चलता किया। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि रणनीति शुरुआत से ही गलत थी? भारत ने दबाव बनाने के बजाय दक्षिण अफ्रीका को सेट होने का पूरा समय दे दिया। वो साझेदारी भारत की खराब कप्तानी का सीधा नतीजा थी, दक्षिण अफ्रीका के शानदार खेल का नहीं। भारत से कुछ चूक हुई, लेकिन मैच तो वहां खत्म नहीं हुआ था। 124 रनों का लक्ष्य, क्या वो इतना बड़ा था कि उसे हासिल न किया जा सके? मेरे ख्याल में असली कहानी तो भारत की दूसरी पारी में है और वहां हार का कारण भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी से ज्यादा दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की क्वालिटी थी।
मार्को यान्सन ने जो शुरुआती स्पेल डाला वो तो कहर बरपा रहा था। जिस गेंद पर उन्होंने केएल राहुल को आउट किया, वो जिस उछाल के साथ उठी, किसी भी बल्लेबाज के लिए उसे खेलना नामुमकिन था। वो पिच से आग उगल रहे थे। मैं मानता हूं कि यान्सन की गेंदबाजी अच्छी थी, पिच में भी मदद थी, लेकिन 124 रन बनाने के लिए आपको सिर्फ टिकना होता है, कोई असाधारण शॉट्स नहीं खेलने होते। भारतीय बल्लेबाजों के आउट होने के तरीके को देखिए। क्या वो अच्छी गेंदों पर आउट हुए? ध्रुव जुरेल को देखिए, एक युवा खिलाड़ी जिन्हें मौका मिला था हीरो बनने का। उन्हें एक रैंक लॉन्ग हॉप गेंद मिली जो शायद वाइड हो जाती, और उन्होंने उसे सीधा डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथ में मार दिया। ये क्या था? ये दबाव था। जब रन नहीं बन रहे होते और एक छोर से साइमन हार्मर जैसा गेंदबाज आपको बांध कर रखता है, तो बल्लेबाज ऐसी गलतियां कर बैठता है। हार्मर का स्पेल तो देखने लायक था। वो कई बार अनप्लेएबल लग रहे थे। उन्होंने अपनी गति, अपनी गेंद की उड़ान में इतने सटल बदलाव किए कि ऋषभ पंत जैसा विस्फोटक बल्लेबाज भी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। पंत का विकेट वो सिर्फ एक खराब शॉट नहीं था, वो हार्मर द्वारा बनाए गए दबाव का नतीजा था। उन्होंने पंत को ललचाया और पंत उस जाल में फंस गए। नहीं, मैं इसे दबाव से ज्यादा खराब शॉट सिलेक्शन और एक मानसिक विफलता कहूंगा। पंत, जो टीम के कप्तान थे, उन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, और उन्होंने कैसे अपना विकेट गंवाया। एक बेहद कमजोर शॉट खेलकर गेंद सीधे गेंदबाज को वापस थमा दी। ये एक कप्तान वाला शॉट नहीं था, ये एक थके हुए दिमाग का शॉट था। और रविंद्र जडेजा, उन्होंने तो पहली पारी वाली गलती हूबहू दोहराई। बल्ले को पैड के पीछे रखकर डिफेंड करना और एलबीडब्ल्यू आउट हो जाना। एक ही मैच में एक ही तरीके से 2 बार आउट होना यह दिखाता है कि बल्लेबाजी में तकनीकी और मानसिक दोनों स्तर पर बड़ी खामियां थीं। ये गेंदबाजी का कमाल कम और बल्लेबाजी की बड़ी विफलता ज्यादा थी। आप इसे बल्लेबाजी की विफलता के तौर पर देख रहे हैं, पर मैं इसे व्यक्तिगत प्रदर्शन के खेल के रूप में देखती हूँ। ऐसे कम स्कोर वाले कांटे के मुकाबले अक्सर 2-4 खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन से ही तय होते हैं। टेम्बा बवुमा की वो 55 रनों की पारी मैच जिताने वाली पारी थी। अगर वो 25-30 पर आउट हो जाते तो दक्षिण अफ्रीका 100 रन की बढ़त भी नहीं ले पाता और मैच शायद दूसरे दिन ही खत्म हो जाता। साइमन हार्मर ने पूरे मैच में 8 विकेट लिए, जिसमें दूसरी पारी के 4 सबसे अहम विकेट शामिल थे। जब दोनों टीमों के बीच का अंतर बहुत कम हो तो 1-2 खिलाड़ियों का ऐसा प्रदर्शन ही मैच का नतीजा तय कर देता है। ये दक्षिण अफ्रीका की जीत थी जो उनके 2 खिलाड़ियों ने अपने दम पर छीन ली। आपकी बात सही है कि व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार थे, लेकिन मेरा तर्क ये है कि ये प्रदर्शन मैच जिताने वाले इसलिए बन गए क्योंकि भारतीय टीम एक यूनिट के तौर पर पूरी तरह नाकाम रही। अगर तीसरे दिन सुबह पंत की कप्तानी बेहतर होती और गेंदबाजों ने अनुशासित तरीके से गेंदबाजी की होती तो बवुमा की पारी शायद सिर्फ हार का अंतर कम कर पाती, जीत नहीं दिला पाती। इसी तरह अगर रन चेज में भारतीय बल्लेबाजों ने थोड़ा और अनुशासन और समझदारी दिखाई होती तो हार्मर के 8 विकेट भी शायद काफी नहीं होते। यहाँ एक और बात पर गौर करना जरूरी है। शुभमन गिल की कप्तानी में जो एक ठहराव दिखता है, उसकी कमी साफ खली। पंत एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन कप्तानी के दबाव में वो बिखर गए और इसका असर पूरी टीम पर दिखा। ये एक सामूहिक विफलता थी जिसने दक्षिण अफ्रीका के व्यक्तिगत प्रदर्शन को हीरो बनने का मंच दे दिया। आखिर में मैं यही कहूंगी कि कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका की जीत उनके लचीलेपन, उनकी हिम्मत और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता का एक शानदार सबूत है। एक ऐसी पिच पर जहां हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, वहां बवुमा की बल्लेबाजी और हार्मर की गेंदबाजी ने वो फर्क पैदा किया जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने मुश्किल हालात से मैच को निकाला और 15 साल बाद भारत में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये एक जीती हुई बाजी है, हारी हुई नहीं। और मेरे लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयास की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन ये नतीजा भारत की अपनी गलतियों का आईना है। तीसरे दिन की सुबह की रणनीतिक भूलों ने दक्षिण अफ्रीका को वो बढ़त लेने दी जिसकी शायद उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद 124 रनों का पीछा करते हुए बल्लेबाजी का इस तरह ढह जाना, जो खराब फैसलों और मानसिक दबाव में बिखर जाने का नतीजा था, उसने मैच को पूरी तरह से विपक्ष की झोली में डाल दिया। ये एक ऐसा मैच था जिसे भारत को हर हाल में जीतना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे गंवा दिया। ये तो साफ है कि इस मैच को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं और 30 रनों का ये मामूली अंतर यही दिखाता है कि टेस्ट क्रिकेट में छोटे छोटे पल कितने अहम होते हैं।
चाहे वो एक अच्छी साझेदारी हो, एक गलत गेंदबाजी का बदलाव हो या फिर एक खराब शॉट। बिल्कुल, और शायद सच इन दोनों तर्कों के बीच में ही कहीं है। ये एक पेचीदा मैच था जहां हर रन और हर विकेट की अपनी एक कहानी थी। इस पर और भी बहुत बात हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा की तरह हम अपने श्रोताओं पर छोड़ते हैं कि वो इसे जीत मानते हैं या हार।